देखेंगे 10th मार्च में हमें क्या क्या आज के लिए पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक हमारा आया हुआ है द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज़ लॉजिस्टिक सिस्टम। तो इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक होता है जीएस पेपर 3 में, उससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक सिस्टम से रिलेटेड। तो हम ये देखेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें है यूनियन बजट 2023 में क्या हुआ। देखो इस तरीके से हम जो यूनियन बजट में जो चीज़ें हमारी आई हुई हैं बजट में, वो भी हम कवर कर लेते हैं। एडिटोरियल में हमेशा कोई ना कोई टॉपिक इससे रिलेटेड रहता ही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है द यूनियन बजट 2023 हैज़ डबल द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो डबल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, यहाँ 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक कर दिया गया है। ठीक है। एंड हैज़ अनाउंस्ड एन आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के लिए भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। The plan is a transformative approach for economic growth and sustainable development. Depend on the engine of road. किस किस चीज़ के लिए, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक। तो इन सब चीज़ों के में इंक्रीज़ किया गया है। बजट की बात यहाँ पे हो रही है। What with a target of increasing the share of railway in freight movement from 27 to 45% and increase freight movement from 1.2 billion tons to 3.3 billion tons by 2030। 2030 तक का ये टारगेट किया गया है कि पीएम गति शक्ति प्रोवाइड करेगी राइट प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, एड्रेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज को। तो मैंने बोला था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि GS3 से है। GS3 का ये टॉपिक है। तो ये हमें जानना है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई है। कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट क्या है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। और इसमें देखो आपको ये भी याद रखना है कि पीएम गति शक्ति की बात अगर की जा रही है तो वो किससे रिलेटेड है, वो हमें याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये हमें जान लेना है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो जो भी स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ द रेलवे फॉर कार्गो मूवमेंट इज़ क्रूशियल टू इम्प्रूव द कंट्री लॉजिस्टिक कम्पिटिटिवनेस। तो ये भी एक पॉइंट है। अब देखो कुछ कुछ पर्टिकुलर बताया गया है कि क्या क्या कितने यहाँ पे बोले गए हैं। जैसे है ना कि यहाँ पे देखो इन 2021 कोल कॉन्स्टिट्यूट करती थी 44% टोटल फ्रीट मूवमेंट को। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयरन और 13% है, सीमेंट 10%, फूड ग्रेन 5% एंड फर्टिलाइजर 4%, और आयरन एंड स्टील का 4%। ठीक है। तो ये यहाँ पे है इतनी सारी चीज़ें जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, और हमें कौन सा देखना है, नेक्स्ट आ जाएंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट में कोई ना कोई हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो आज हम देखेंगे हमारा कौन सा है, द एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल सोल्यूशन इन श्रीलंका। श्रीलंका से रिलेटेड आया है द इल्यूसिव पॉलिटिकल सोल्यूशन इन श्रीलंका। अब इसमें देखेंगे एज अ समरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसमें है रणनील जो है उन्होंने अनाउंस किया दैट ही वुड इंश्योर दैट कंट्रीज लॉन्ग पेंडिंग एथनिक क्वेश्चंस अ डिसीजन ऑन 30th अमेंडमेंट इज रिजॉल्व बाय February 4, 2023, द डे श्रीलंका मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। तो जो एक एथनिक जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने की बात की जा रही थी ना, कि रिजॉल्व कर दिया जाएगा, जो कि 75 ईयर्स ऑफ उनका इंडिपेंडेंस जो भी कॉलोनियल रूल से हुआ था उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली हुई थी इंश्योर करने के लिए। पर इसमें क्या बात आ रहे हैं कि 30th अमेंडमेंट इज़ एंड हैज़ ऑलवेज बीन कंटेंशियस, मतलब फॉर द सिन्हलीज opposing it the legislation and Indian imposition symbolizing too much power to Tamil at the provincial level। तमिल को प्रोविंशियल लेवल पे ज़्यादा पावर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात की गई है। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों ने इंडिया श्रीलंका वाली चीज़ें पढ़ी होंगी उनको पता होगा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से था। LTTE के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है। बहुत लोग उसको लिट्टे बोलते थे, LTTE। तो वो किस तरीके से वहाँ पे रेफ्यूजी जो क्राइसिस थी और एथनिक क्राइसिस को लेकर के वहाँ पे एक मूवी भी बनी थी, अगर आपने देखा होगा फैमिली मैन। तो फैमिली मैन सीरीज़ जिसने देखा होगा वो ये चीज़ जो भी इसमें आया हुआ है उससे रिलेटेड वो समझ जाएगा। ठीक है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। द तमिल ऑन अदर हैंड हैव मेंटेन दैट द लेजिस्लेशन अंडर श्रीलंका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इंटेल वेरी लिमिटेड पावर दैट डोंट अमाउंट द मीनिंगफुल डिवोल्यूशन। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि व्हेन इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन एन आर्बिटर ऑन श्रीलंका तमिल नेशनल क्वेश्चन मेनी इन तमिल पॉलिटी एंड कम्युनिटी से बोथ न्यू डेली इंटरेस्ट इन एंड इन्फ्लुएंस ऑन द इशू ऑफ वैनिंग।
तो किस तरीके से एक तरीके से एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी देखने को मिला था श्रीलंका और तमिल्स में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे एक बात की गई है इंडिया और श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन मूवमेंट की बात की गई है, देखो यहाँ पे द डेडलाइन दैट प्रेसिडेंट जो है सेट फॉर हिमसेल्फ टू सॉल्व द नेशनल क्वेश्चन एक्सपायर्ड अ मंथ अगो। तो वो एक्सपायर हो चुका है, जो भी क्वेश्चंस था कि जो भी वो करने वाले थे, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाले थे। द गवर्नमेंट हैड इलैबोरेट सेलिब्रेशन, वो जो अभी हमने पढ़ा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था उनका। द डोमिनेंट हेडलाइंस टू श्रीलंका टुडे आर अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बेल आउट पैकेज। तो किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सारी चीज़ें भी थी और जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। इंडिया एट द एकेडमी अवार्ड फ्रॉम मदर इंडिया टू आरआर। तो आपको पता है ऑस्कर में मदर इंडिया थी, ठीक है, अभी आरआर, ठीक है। इंडियन सिनेमा इज लॉन्चिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ओवर द एकेडमी अवार्ड विद एस राजामौली RRR, ठीक है। ऑल द ब्रीथ एंड क्रांति, मतलब कौन कौन सी है, देखो एलिफेंट, विस्पर, ठीक है, कार्तिकी और RRR, तो ये सारे नॉमिनेटेड है एकेडमी अवार्ड में, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे भी बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक्टर थे सतीश कौशिक जी, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसको जस्ट फॉर द नॉलेज ऐसे ही है, एग्ज़ाम के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, नेपाल इलेक्ट रामचंद्र एज अ न्यू प्रेसिडेंट। तो नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं रामचंद्र, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो ये इनके बारे में बस हमको ये जाननी है कुछ चीज़ें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्रचंड लेट्स मोयोस्ट सेंटर, तो ये सारी चीज़ें नहीं जाननी, बस हमें ये जानना है कि न्यू प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। तो अब आगे चल के देखना होगा कि क्या फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी रहती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चल के, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो, राइट ग्रुप इन यूक्रेन विन नॉर्वे फ्रीडम प्राइज़। तो ये भी जस्ट फॉर द नॉलेज जान लेनी है। 1 मिनट, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि राइट्स ग्रुप इन यूक्रेन विंस नॉर्वेज फ्रीडम प्राइज। यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ होल्स विच डॉक्यूमेंट्स वॉर क्राइम्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर थर्सडे अवार्डेड नॉर्वे फ्रीडम अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। तो यह भी हमें जानना है कि वहाँ पे जो राइट ग्रुप है यूक्रेन का, वहाँ पे उसको मिला है, क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन में यूक्रेन है, तो ये सारे न्यूज़ हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और आया हुआ है, जॉर्जिया हाल्स प्लान टू फॉरेन एजेंट बिल। तो ये बिल से रिलेटेड भी हमको थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी है। बाइडन रेज टैक्सेस ऑन सेटअप 2024, तो उन्होंने टैक्स राइज किया है, ये भी है। ट्रेड पैक्ट हैज़ अनलॉक्ड एनॉर्मस पोटेंशियल। ट्रेड पैक्ट क्या हुआ है, यार से रिलेटेड है। इसमें है विजिटिंग ऑस्ट्रेलियन PM एंथोनी सेड द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ अनलॉक्ड एनॉर्मस पोटेंशियल इन बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में जानना है कि ये क्या कर देता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट जो अनलॉक करता है इनॉर्मस पोटेंशियल बायलैटरल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इट गिव ऑस्ट्रेलियन बिजनेस फॉर फार ग्रेटर एक्सेस टू द माइटी इंडियन इकोनॉमी market of some 1.4 billion peoples and one of the world fastest growing economy in the world। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हमको ऐसे जाननी थी, ओके। और तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू कर्व वोलाटिलिटी रिस्क ऑफ इंटरनेशनल रुपी RBI। तो जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है, 1 मिनट, डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, ऐसा आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने देखी, और 1-2 चीज़ें ही थी जो हमको देखनी थी, जो थोड़ी बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो बाकी हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। आज का न्यूज़ उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई हैं, ओके। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।